नमस्कार, मैं संजीव चंदन और हमारे साथ हैं अरुण कुमार। अरुण जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। फोर्थ व्यूज। अरुण जी फिलहाल तो पटना से हैं, अभी दिल्ली से शिफ्ट किया है इन्होंने और प्रोफेसर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर। इसके अलावा सामाजिक राजनीतिक विषयों पे खास करके जाति समाज की बड़ी गहरी समझ रखते हैं। वैसे समाज से खुद भी आते हैं, तो आज वैश्यों पर ही बात करने जा रहे हैं। बिहार का बनिया समुदाय नाराज है। बीजेपी मतलब ब्राह्मण बनिया पार्टी, ऐसा कहा जाता रहा है जनसंघ के जमाने से। लेकिन धीरे धीरे और भी जातियां उससे जुड़ी, अलग बात है, एक्सपेंशन हुआ, आज तो देश में सत्ता है उसकी। लेकिन बिहार में और कहीं कहीं कहा जा रहा है कि पूरे देश में अब बनिया समुदाय बीजेपी के खिलाफ खड़ा है, बीजेपी से नाराज है। क्या है उसकी वजह, उसको हम लोग समझेंगे, थोड़ा बिहार के जरिए समझेंगे। अब जैसे बिहार के में शिवहर एक संसदीय क्षेत्र है। एक कैंडिडेट दिया है बनिया समुदाय से, जायसवाल साहब को, जो बिहार बीजेपी के अध्यक्ष भी हुआ करते रहे, संजय जायसवाल, डॉक्टर संजय जायसवाल। लेकिन रमा देवी होती थी, उनका टिकट कट गया है, वो शिवहर से होती थी सांसद। और वो खास करके एक प्रभावशाली बनिया परिवार था, वैश्य परिवार था। वहां से टिकट कटना और जदयू को जाना और वहां से फिर आनंद मोहन की पत्नी को टिकट मिल जाना, लवली आनंद जी को, ये आक्रोश पैदा कर रहा है बनिया समुदाय में। इसलिए कि वो एक स्थापित राजनीतिक फैमिली से टिकट कटा है। और मजेदार ये है कि शिवहर में 1,17,000 वैश्य समुदाय के लोग हैं, बनिया समुदाय के लोग हैं, और 1,21,000 राजपूत समुदाय के लोग, मात्र 4,000 अधिक और दूसरी जातियां हैं। अब चूंकि बनिया उसका एक बड़ा चंक ओबीसी समुदाय में आता है, तो इतना बड़ा जन समर्थन होने के बावजूद और पर्सनली बनिया बनाम राजपूत के हिसाब से मात्र 4,000 अधिक यदि मान लिया जाए बिहार जाति सर्वे को, तो वहां से टिकट करना और स्थापित वैश्य फैमिली से टिकट ले लेना, इसको लेकर के वैश्य परिवार नाराज है। उनके व्हाट्सएप ग्रुप में बीजेपी के खिलाफ मैसेजेस घूम रहे हैं। बिहार में सुशील मोदी अवसान में भेज दिए गए। 2 उप मुख्यमंत्री बनिया समुदाय से दिया था, वैश्य समुदाय से दिया था बीजेपी ने। तारकिशोर प्रसाद, क्या नाम है अरुण जी? तारकिशोर प्रसाद ही थे ना? तारकिशोर प्रसाद। किशोर प्रसाद और रेणु देवी, उनको भी अवसान में भेज दिया गया है। मैंने कहा कि सुशील मोदी को तो राजनीतिक वनवास भेज कर दे दिया गया है, तो जो स्थापित नेतृत्व था उसको नुकसान दिया जा रहा है। और एक ऐसे दौर में ब्राह्मण बनिया परिवार का बीजेपी तब पार्टी मानी जाती थी जब बनिया समुदाय अपना पॉलिटिकल असर्शन नहीं कर रहा था। अब उनके मस्तिष्क में है कि हम यदि किसी को चुनकर ला सकते हैं, हम अपना वोट दे सकते हैं, हम पैसा दे सकते हैं, तो हम क्यों नेतृत्व नहीं कर सकते। उसी का परिणाम है कि आज बिहार में कई सारे महापौर बनिया समुदाय से आते हैं और वो महिलाएं हैं। स्त्रीकाल में हम लोग बातचीत कर रहे हैं, तो एक महत्वपूर्ण बात है। अब जैसे महापौर पटना बनिया समुदाय से है, महापौर बेतिया बनिया समुदाय से है, महापौर बिहार शरीफ बनिया समुदाय से है, महापौर आरा बनिया समुदाय से है, महापौर कटिहार बनिया समुदाय से है, महापौर छपरा बनिया समुदाय से हैं, महापौर मोतिहारी बनिया समुदाय से हैं, महापौर मुजफ्फरपुर बनिया समुदाय से हैं, महापौर भागलपुर बनिया समुदाय से। और देखिए, उप महापौर मुजफ्फरपुर भी बनिया समुदाय से, उप महापौर पूर्णिया समुदाय से, बनिया समुदाय से पूर्णिया का, उप महापौर बेतिया बनिया समुदाय से, सब महिलाएं, उप महापौर छपरा बनिया समुदाय से और उप महापौर मोतिहारी बनिया समुदाय से।
मैं ये इसलिए दिखा रहा हूं कि ये इतनी राजनीतिक जागृति है और वैसे इतना बड़ा रिस्क बीजेपी ले रही है। अभी महागठबंधन के टिकट पूरी तरह से घोषित नहीं हुए, तो सवाल ये है कि बीजेपी से नाराज बनिया समुदाय क्या महागठबंधन की ओर, इंडिया गठबंधन की ओर जाएगा? क्या अकेले सुशील मोदी चूंकि नरेंद्र मोदी चूंकि बनिया समुदाय से खुद भी आते हैं, तेली समुदाय से आते हैं, घाची समुदाय से आते हैं गुजरात से, क्या वो अकेले तमाम जो एंटी इनकम्बेंसी पैदा हो गई तो उसकी भरपाई कर लेंगे? सवाल और भी है। आप ऊपर देख रहे होंगे कि जाति सर्वे के अनुसार तेली बिहार में 2.81% है, बनिया 2.32% है, कानू 2.21% है। ये लगभग 6-7% ये हो गए, और छोटे छोटे जो बनिया पकेट है वो सब मिलाकर के 8-10% तक बनिया समुदाय। और प्रभावशाली, पैसे वैसे से बहुत मजबूत लोग। मैंने कहा ना कि पैसे हैं, मैं तो चुनता हूं, तो मैं खुद क्यों नहीं चुन कर आऊंगा? ये सवाल बनिया समुदाय को मथते हुए आप देख रहे हैं कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे ऐसे में रिस्क ले रहा है। क्या मोदी तमाम एंटी इनकम्बेंसी, तमाम गुस्सों को समर्थन बदल पाएंगे? क्या महागठबंधन इस नाराजगी को अपने पक्ष में भुना पाएगा? एक बहुत बड़ा सवाल है। बहुत बड़ा सवाल इसलिए भी है कि मोदी राज में पिछले 10 साल में छोटे छोटे बनियों को, छोटे छोटे दुकानदारों को बड़े नुकसान, कोई बड़े फैसले उन्होंने ऐसे नहीं किए, और तमाम छोटे लोगों को नुकसान और अंबानी अडानी को फायदा। पैसा एक जगह होल्डिंग हो रहा है, पैसा एक तरफ जा रहा है, 1% लोगों के पास समाज का 1/3 से ज्यादा जो भारत की संपदा उनके पास है। तो ये सवाल है, ये भी मत रहा है। कोई बड़ी पॉलिसी डिसीजन क्यों नहीं लेते? कहा जा रहा है कि राशन की दुकानें अंबानी को दिया जाने वाला है। आप यदि कुशल लोगों को ही काम देते हैं तो राशन की दुकानों पे तो दावेदारी बनिया समुदाय का बनता है। अरुण कुमार, चलिए एक बार और आपका स्वागत है। ये सारा एक दृश्य है। अब आपसे जानना चाहेंगे कि क्या सच में बनिया समुदाय नाराज है, बिहार में भी और देश में? किन वजहों से नाराज है? क्या वो फिर इंडिया गठबंधन, महागठबंधन की ओर जाएगा अरुण जी, या ब्राह्मण बनिया पार्टी के तौर पे भाजपा ही अंतिम शरण स्थली होने वाली है? नमस्कार संजीव जी। और ये इस विषय पर कि भाजपा से नाराज हैं बनिया समुदाय, एक कार्यक्रम करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे लग रहा है कि बनिया समुदाय भाजपा से नाराज है, लेकिन इससे पहले मैं कुछ बातों पर आपको ये अपनी बात रखूंगा कि जैसे देश में, पूरे देश में, खासकर बिहार में सामाजिक न्याय को लागू करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका जो समाजवादी दलों का है, मतलब या तो समाजवादी दल छोड़ दीजिए तो लालू यादव का है कि आरक्षण, जाति जनगणना, संख्या के अनुपात में सरकारी नौकरियों में भागीदारी, इन मुद्दों पर राष्ट्रीय जनता दल या कहिए कि लालू यादव इस पर ज्यादा मुखर होते हैं। इसके अलग एक दूसरा जो तरीका है सामाजिक न्याय को लागू करने का, जो भाजपा उस पर लेकर उसको लेकर भाजपा मुखर रहती है कि पिछड़ी जातियों को राजनीति में भागीदारी, पिछड़ी जातियों के नेताओं को चेहरा बनाकर चुनाव में आना, ये काम भारतीय जनता पार्टी करती है कि वो आरक्षण, जाति जनगणना पर तो मुखर नहीं हो पाती है, लेकिन वह प्रतिनिधित्व देने के मामले में कि छोटी छोटी कम संख्या वाली कमजोर जातियों को चेहरा पोस्टर बॉय बनाकर या राज्यसभा में भेजकर या लोकसभा में भेजकर मुख्यमंत्री बनाकर एक जो सामाजिक न्याय को लागू करने का जो उसका तरीका है उसको लागू करती है। तो अब इस पर देखा जाए कि भारतीय जनता पार्टी जो अब तक जो राजनीति में जो उपेक्षित जातियां हैं उनको आगे करती रही, उस आधार पर इस बार क्या हुआ कि पिछड़ी जातियों में जो एक बड़ा समूह है, बनिया समूह, जो जाति जनगणना के जो आंकड़े आए उस आंकड़ों से भी अब तो ये, पहले तो ये होता था कि हम 25% हैं, हम 30% हैं, लेकिन अब तो जो मामला साफ है तो लगभग 13, 14, 15% के करीब जो बनिया समुदाय की आबादी है। तेली, कानू, चौरसिया, कलवार,
सोनार, सूढ़ी, ये सारी जातियां मिलकर हो जाती है कम से कम 15%। तेली और कानू तो मेरे ख्याल से छठी सातवीं बड़ी आबादी है इन जातियों की। जो 2.81% जो आप दिखा रहे हैं, और तेली के बाद कानू है जो वो भी लगभग वही 2.3% के करीब, 2.21% के करीब है। तो लेकिन इन जातियों को इस बार लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें लोकसभा का उम्मीदवार बनाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उल्टा इनकी संख्या को कम कर दिया गया। कम कहाँ कर दिया गया? तो जैसे सीतामढ़ी से जनता दल यूनाइटेड के सांसद थे सुनील कुमार पिंटू जी, जो कि एक तरह से बीजेपी के नेता रहे, उनका टिकट काट दिया गया। और दूसरी तरफ शिवहर से, जो एक समझिए कि बनिया का सबसे बड़ा नेता जो अगर कहा जाए, बिहार में बनियों का सबसे बड़ा नेता रमा देवी हैं। ये क्योंकि वो एक विरासत है जो शहीद ब्रिजबिहारी प्रसाद की विरासत को आगे बढ़ाती हैं, तो उनका टिकट काट दिया गया। एक संजय जायसवाल जो कि भले ही बनिया समाज से आते हैं, लेकिन वैश्य समाज की राजनीति वो उस प्रकार से नहीं करते जिस तरह के राजनीति रमा देवी करती हैं। तो रमा देवी के टिकट काटना एक बड़ा जो है बनियों के लिए क्या कहते हैं, शौक लगने जैसा है। और जो 2009 में जीती, 2014 में जीती, 2019 में जीती, हर बार, पिछली बार तो 4 लाख वोट से जीती थी। तो और शिवहर और ये जो पूरा इलाका है, आप देखेंगे कि मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, मोतिहारी, वाल्मीकि नगर और बेतिया, ये जो है वो बनियों का गढ़ है। ये इसमें सबसे बड़ी आबादी आपको बनियों के मिलेगी। बनियों के बड़े बड़े गांव मिलेंगे एक एक जगह। जैसे शिवहर अगर आप जाएंगे तो एक एक पॉकेट में 16-16 हजार बनियों के वोट हैं वहां। जैसे रीगा, चिरैया, ढाका, बथनाहा, बेलखंड, सुरखंड, शिकारगंज, ये सब जो आबादी, मधुबन, ये सब बनियों का बहुत यहाँ करीब, जैसे आपने कहा कि बनियों की संख्या कम है, वहां बनियों की संख्या कम से कम 4.5-5 लाख के करीब है। और अगर देखा जाए तो वहां हमेशा शिवहर में अगड़ी जातियों के लोग जीतते रहे। एक बार अनवारुल हक जीते थे लालू यादव की लहर में, वहां रमा देवी गई और जीती। वही मामला मोतिहारी का भी रहा कि वहां भी अगड़ी जातियों के लोग ही जीतते रहे हमेशा से। 2 बार बनियों को टिकट मिला और दोनों बार बनियों ने वहां जीती, चुनाव उसको जीती। जैसे 1984 में प्रभावती गुप्ता सांसद बन के आई थी, मधुकर मिश्र को उन्होंने हराया था, जो बड़े नेता थे चंपारण के। और दूसरी बार जब 98 में रमा देवी को टिकट मिला तो वो जीत के आई। तो ये नाराजगी है, लोग चाह रहे हैं कि हमारा प्रतिनिधि बने, लेकिन यानी आप कहना चाह रहे हैं कि जो स्थापित नेतृत्व है उसको खत्म कर रही है भाजपा, खास करके। जैसे सुशील मोदी को भी अब अवसान में भेज दिया गया है। तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी को हटाया जाना, कुछ ही दिनों के लिए बनाना और फिर दोबारा जब सत्ता आती है तो हटा देना, ये इन तमाम चीजों को लेकर के नाराजगी है। ये है कि एक स्थापित नेता को हटाना, ये इन लोगों का, चूंकि इनका एक बड़ा समर्थक ग्रुप है बनियों में, और इनको हटाना ठीक नहीं है। ये मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। बिल्कुल। और एक बड़ा असर खास करके बिहार के, देश भर के शहरी इलाके में कहा जाता है कि बीजेपी का बड़ा होल्ड है। तो आप देखिए कि वहाँ 9 महापौर बनिया समुदाय से महिलाएं खास करके, तो इनका एक असर रहा है। वो अब तक चुनते रहे हैं जिला परिषदों में, और जिला परिषद में भी बड़ी संख्या में, तो अब तक चुनते रहे, अब वो खुद चुन करके आ रही हैं, तो अपना रिप्रेजेंटेशन तो खोजेंगी। मैं तो आता हूँ और भी समझना चाहूंगा कि देश भर में और क्या इम्पैक्ट और कैसे कितना इम्पैक्ट पड़ेगा उसका। लेकिन एक वीरेंद्र यादव न्यूज है, बिहार में पॉलिटिकल सर्किट में बहुत पढ़ा जाता है, तो उन्होंने जातियों का हिसाब किताब छापा है तमाम बिहार के लोकसभा क्षेत्रों में, संसदीय क्षेत्र के लिए। तो वाल्मीकि नगर में जो बनियों की संख्या है वो अरुण जी 1,38,000 है। पश्चिम चंपारण में 1,27,000 है। हर जगह साइजेबल हैं, और ये प्रमुख बनिया जातियां होंगी। मुझे लगता है वैश्य जातियां होंगी। छोटे छोटे और जोड़ दिए जाए तो संख्या बढ़ सकती है।
1,34,000 पूर्वी चंपारण में, शिवहर में 1,17,000, 1,45,000 आपका सीतामढ़ी में। तो ये पूरा जो इलाका है उत्तर बिहार का, वहाँ काफी बनिया हैं। 1,82,000 हैं मधुबनी में, 1,88,000 हैं ये हैं झंझारपुर में, 1,85,000 हैं सुपौल में, 1,09,000 हैं अररिया में, 1,46,000 की संख्या है फिर किशनगंज में, 77,000 की संख्या है, फिर 1,000 की संख्या, ये जाति सर्वे के हिसाब से। कटिहार में, पूर्णिया में 1,45,000 संख्या है, 1,97,000 है मधेपुरा में। आइए तमाम लोग ऐसे और भी आप पढ़िए वीरेंद्र यादव न्यूज लेकर के। तो इस तरह से वो तमाम क्षेत्रों में बनिया समुदाय प्रभावित करने की स्थिति में है। प्रशांत मिश्रा कह रहे हैं कि बनिया नाराज हैं पर वोट देंगे रंगा बिल्ला गिरोह को। ये रंगा बिल्ला तो क्या कहें, रंगा बिल्ला एक अलग है, लेकिन मतलब मोदी, उनका कहने का मतलब है, यदि मैं सही समझ पा रहा हूँ, रंगा बिल्ला से वो भाजपा को ही देंगे। और मनोज झा नागरिक कह रहे हैं कि सर बीजेपी से कास्ट वैसे ही बात करे तो बीजेपी ने किसी समाज का उत्थान के लिए काम नहीं किया है, बीजेपी को सिर्फ समाज के नाम से वोट चाहिए। जो आप अरुण जी चिन्हित कर रहे थे कि बीजेपी का पैटर्न है कि थोड़ा समरसता, थोड़ा ये नेतृत्व देना, और वो भी अब देने से यदि पीछे हट रही है तो बनिया समुदाय नाराज होगा। मैंने संख्या भी बताया कि जगह जगह। तो कैसे आप प्रभावित करते हुए देखते हैं? और देश भर में भी आप कुछ बात कर रहे थे हरियाणा के खट्टर साहब जी, अरुण जी। जी, ये है कि देखिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने कोर जो बेस वोट है बनिया, उसको थोड़ा सा इस बार दरकिनार करने की कोशिश की है कि वहाँ हरियाणा से मनोहर लाल खट्टर को वहाँ से हटाया। फिर छत्तीसगढ़ में जो तेली आबादी बहुत ज्यादा है, 20% के करीब मानी जाती है, जहाँ 3 सांसद साहू कहलाते हैं, 3 सांसद वहां जीतते रहे हैं हमेशा से, है ना, 6 में से 3। लेकिन इस बार वहां एक ही सीट दी गई है। दो कैंडिडेट उसको जो जीते हुए जो सांसद थे उनको इस बार टिकट उनका काट दिया गया और दूसरी जातियों को दे दिया गया। तो ये है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि जब 2015 में भारतीय जनता पार्टी अकेले चुनाव यहाँ लड़ रही थी बिहार विधानसभा का, और उसने 53 सीटें यहाँ जीती थी। 53 सीटों में आप देखेंगे कि जो मैंने कहा कि मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, मोतिहारी और बेतिया, इन्हीं 25 सीटें यही थी। मतलब जो बैक बहुल जो क्षेत्र थे वहीं इन लोगों ने 25 सीटें जीती थी। और बाकी सीटों पर भी आप देखेंगे तो उन्हीं सीटों पर जीत दर्ज की थी जो शहरी, जिस विधानसभा सीट में मतलब शहरी आबादी ज्यादा है। महापौर वाली तस्वीर इसको अपने आप में एक एग्जांपल, इसलिए मैं इसको बार बार दिखा रहा हूँ जी। एक पत्रिका है वैश्यों की, वहां छपा जी। हाँ, और एक बात और इसमें देखिए कि 90 के दशक में बनिया समाज पूरी तरह से लालू प्रसाद यादव के साथ सामाजिक न्याय के मुद्दे पर था, ये था। और आप देखेंगे कि लालू यादव के जो अधिकांश सीटें इन्हीं क्षेत्रों से आती हैं, है ना, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, मोतिहारी, यहाँ जीत के आते हैं। और ये यहाँ के बड़े नेता ब्रिज बिहारी प्रसाद रहे, वही चुनाव जिता कर लाए, मतलब वही संभालते थे। लेकिन जो बाद में 2004 के में जब रमा देवी जब वहां से हटी, मतलब राष्ट्रीय जनता दल से, 2009 में जब उनको वहां से शिवहर भेज दिया गया, और 2004 में जब रमा देवी का टिकट मोतिहारी से काट दिया गया, तो बनिया समाज एक तरफ से भाग के चला जाता है इधर बीजेपी के तरफ। और एक बार फिर से जब रमा देवी का टिकट काट दिया गया है भाजपा से, तो भाजपा से नाराज हैं बनिया लोग। अब देखिए इसका चुनाव में असर कितना पड़ता है ये देखना है। लेकिन व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर दो ओपिनियन है अरुण जी। जो प्रशांत मिश्रा वाला कहा कि बनिया नाराज है लेकिन वोट देंगे इन्हीं लोगों को, और फोर्थ व्यूज नाम से एक व्यूअर हैं, वो कह रहे हैं कि वैश्य ने स्वयं को भाजपा का बनिहार बना लिया है। भाजपा ने विधानसभा चुनाव में शाहाबाद और मगध में वैश्य से परहेज किया, नतीजा चुनाव में एनडीए का सफाया हो गया। यानी ये बात कर रहे हैं कि शाहाबाद और मगध इलाके में भी बनिया प्रभावशाली। हाँ, क्षेत्र जो शहर हैं वहां तो आबादी है ही। तो अब ये चूंकि बनिया
बनिया ओपिनियन मेकिंग में बहुत प्रभावी होता है। जैसे अपने दुकानों पर, अपने जो व्यवसायिक संस्थान है वहां ये बहुत लोगों से मिलते जुलते हैं। तो अगर अगर ये शांत बैठ गए, एक तो आपका जो बेस वोट है वो अगर शांत भी बैठ जाए तो भी आपका बहुत नुकसान हो सकता है। जैसे भाजपा का बनिया अगर बहुत एग्रेसिव होगा तो भाजपा को फायदा होगा, अगर शांत हो जाएगा तो नुकसान होगा। मतलब अपना वोट दे दे लेकिन शांत रह के दे दे तब भी नुकसान होगा भाजपा को, उसको एग्रेसिव होना पड़ेगा। लेकिन ये जो ओपिनियन आ रहा है कि वैश्य समाज को भाजपा ने बनिहार बना लिया है, फिर भी वो देगा, प्रशांत मिश्रा कह रहे हैं कि ये पूरा देगा, तो आपको भी लगता है कि वैश्य समाज एकदम से इस बार ये जो मैंने इसीलिए सवाल रखा कि क्या इंडिया गठबंधन की ओर थोड़ा बहुत भी शिफ्ट करेगा कि नहीं करेगा, क्या करेगा, स्थिति देख एकदम करेगा। शिवहर में तो मैं देख रहा हूं कि करेगा। वहां वैश्य समाज की ही कैंडिडेट अगर उतर सकती हैं, रितु जायसवाल, तो जो भी व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक पर बने हैं जो है उसमें रितु जायसवाल के समर्थन में पूरे बिहार के जो बनिया समुदाय के लोग हैं वो एक तरह से प्रचार कर रहे हैं। लगातार उनके फेसबुक का लिंक आ रहा है, उनके वीडियो का शेयर किए जा रहे हैं, व्हाट्सएप पर उनकी अपील भेजी जा रही है। तो ये रितु जायसवाल ही प्रभावित कर देंगी सीतामढ़ी, शिवहर और मोतिहारी। सबसे बड़ी बात है पढ़ी लिखी महिला है, इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएट है, हस्बैंड उनके आईएएस रहे, हालांकि हमने उसको चलाया बड़ा, जब भी मैं देखूं गूगल करूं और जब देखूं तो मैंने देखा कि जो है बिहार में एक आईएएस की पत्नी बनी मुखिया, तो मुझे लगा ये क्या है, ये तो बदतमीजी है, किसी महिला के अपने अस्तित्व का कोई मसला भी नहीं है। तो मैंने जो है वो उनके पति का, आपका ही नाम है, उनके पति का भी नाम है अरुण कुमार, तो हमने स्त्री काल में एक खबर चलाई थी, अरुण जी शायद आपने देखा भी हो, कि मुखिया जो अच्छा काम कर रही है और जो आईएएस की पत्नी नहीं है, क्योंकि भैया आईएएस की पत्नी क्या होता है। अभी एक और डिस्कोर्स चल रहा है अरुण जी कि जमुई की सीट यादव परिवार में दे दिया गया, क्योंकि वहां जो लड़की है वो अर्चना दास जिनको टिकट दिया गया है वो आती हैं दलित समुदाय से, तो महिला का अपनी आइडेंटिटी है, उसको दिया गया। वैसे ही पासवान समुदाय पर ये सॉरी एलजेपी ने भी जो टिकट दिया है अशोक चौधरी की बेटी को, वो भूमियार समुदाय में ब्याही हुई है। तो ऐसे ब्याह से तो चीजें नहीं तय होती। तो बहुत ही अच्छी प्रॉम्प्ट काम किया है उन्होंने, अच्छा काम किया ऐसा कहा जाता है ये, और आरजेडी में उन्होंने बहुत प्रमुखता से उनको तवज्जो भी दिया है, हालांकि पहले वो भाजपा की ओर जाती हुई दिखती थी। अरुण जी, तो आपका कहना है कि वहां एक सीट निकल सकता है महागठबंधन के लिए? एकदम एकदम, लेकिन रितु जायसवाल बीजेपी की तरफ नहीं रही, वो पहले जदयू की समर्थक हुआ करती थी। जदयू, हाँ सॉरी, जदयू की तरफ, भाजपा में कभी नहीं रही, लेकिन जदयू में कोई पद उनके पास नहीं था। वो राष्ट्रीय जनता दल से ही उनको विधानसभा का भी टिकट मिला था, जो 100-200 वोट से ही हार गई थी बल्कि। और अभी एक बड़ा, लेकिन वो उसका प्रभाव बहुत पड़ेगा। रितु जायसवाल जो मतलब रमा देवी के कद की नेता मेरे ख्याल से अभी हो गई है। मतलब रमा देवी अगर रिप्लेस हो रही हैं तो अगर रितु जायसवाल से रिप्लेस हो रही है तो वो तो पूरे राज्य में घूमेंगी, और पूरे राज्य में जब घूमेंगी तो पूरे राज्य में बीजेपी से बनिया समुदाय को अलग करने की स्थिति में होगी। यही देखना है कि राष्ट्रीय जनता दल उनका किस प्रकार का उपयोग करता है, ये देखना है। अगर नहीं, इस वक्त मुझे लग रहा है शहरी इलाकों में उनको घुमाया जाए तो बड़ा प्रभाव पड़ेगा। बड़ी होशियारी से टिकट बांटा जा रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है महागठबंधन की ओर से, जैसे 6-7 कुशवाहा को टिकट देना अपने आप में वो एक संकेत है। फोर्थ व्यू से कह रहे हैं उपेंद्र कश्यप, वैश्य चेतना समिति और स्वर्णकार समाज विकास शोध संस्थान का अधिकारी हूं। भाजपा वाले कहते हैं कि अब क्या चाहिए बनिया को, भला प्रधानमंत्री बनिया, गृह मंत्री बनिया। हाँ बनिया। एक और बात ये कहना चाहूंगा जी संजीव जी, एक बात और कहना चाहूंगा कि जब भी बनिया समाज के लोग किसी अपने सांसद जो दूसरी जाति के हैं जाते हैं तो एक बात वो कहने को उनका मिलता है कि अब तो आपको प्रधानमंत्री बना दिया, अब आपको क्या चाहिए। तो लगभग सारे जो बनिया लोग जो दूसरी जातियों के लोगों को सांसद विधायक बनाकर भेजते हैं, वे लोग दो टुक जवाब दे देते हैं कि भाई हमसे आप कोई उपेक्षा मत रखिए, आपको जो है वो हम लोगों ने प्रधानमंत्री बना दिया है, तो जो भी काम आपका है वो प्रधानमंत्री से जाए कराइए, हम लोग आपके लिए कुछ नहीं करेंगे, आपको वोट देना होगा दीजिएगा, नहीं देना होगा मत दीजिएगा। तो
ये इससे भी बनिया समाज के लोगों के बीच बहुत नाराजगी है। और ये नरेंद्र मोदी जी के भीतर खास प्रवृत्ति दिखाई पड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी के भीतर, कि वो सब कुछ इसीलिए फिर ओबीसी और अति, मैं तो दंग रह गया कि ये जो टिकट बांटा गया है वो अरुण जी 17 में से 10 सीटें 10% सवर्ण, क्योंकि मुसलमानों को नहीं दिया गया तो 10% सवर्ण ही है, यानी 70% सीटें जो है वो दे दी गई सवर्ण जातियों को, और अति पिछड़ा एकदम से गायब, एक जायसवाल दिया उन्होंने। तो इसीलिए झा साहब कह रहे हैं कि क्या आपको नहीं लगता कि बीजेपी भरमाओ जीतो और पार्टीशन करो की नीति पर वो पार्टी है बीजेपी, ऐसा वो कह रहे हैं। मैं ऐसे क्या कहूं, लेकिन ऐसा है, ऐसा हो सकता है। और लूटो कुछ काम की बात नहीं करो, फिर इलेक्शन के समय अपने अपने एजेंडा को आगे थोड़ा और हम लोगों को समझाने की कोशिश करिए। जी हाँ अरुण जी कुछ कहना चाह रहे हैं। एक जो हम लोग ये कह रहे थे, जैसे जाति जनगणना के जब आंकड़े आए थे तो लगभग सभी लोग इस बात को लेकर ये थे, निश्चिंत थे कि इन आंकड़ों का उपयोग बीजेपी भारतीय जनता पार्टी करेगी, वह चुनाव में जाति जनगणना के आंकड़ों के हिसाब के टिकट देगी। लेकिन जब जब लिस्ट आई तो देखकर सारे लोग हैरान हो गए कि उन्होंने तो जाति जनगणना के आंकड़ों को एक तरह से देखा भी नहीं था, और इस तरह से जो एक तरफा टिकट बांटी गई है वो उससे सब नाराज हैं। कुशवाहा लोग नाराज हैं, बनिया लोग नाराज हैं। अब ये नाराजगी अगर कुशवाहा प्रचंड तो कह मोदी रहे हैं, अगर होगी, कुशवाहा लोग तो नारा लगा रहे हैं कि भाई अकेला सम्राट चौधरी से पूछ रहे हैं कि कहाँ गए कुशवाहा, तुम ही कैसे हो जाओगे सिर्फ। तो ये संकट अब तो सम्राट चौधरी के नेतृत्व के लिए, हम लोग देख रहे थे कि सम्राट चौधरी नेता खड़े हो जाएंगे, लेकिन उनके नेतृत्व के लिए भी जो है वो एक संकट। अरुण जी थोड़ा इस वीडियो को जो लोग देखेंगे उनको और बताइए कि वैश्य समुदाय में सांस्कृतिक जागृति आप कैसा देख रहे हैं, क्या उनके भीतर जो है उसको वो एकदम से हिंदुत्व फोल्ड में ही दिखाई पड़ते हैं या कुछ थोड़ा डिफरेंट भी है? हाँ, मैं देखिए एक हमारे मित्र थे जेएनयू के, अभय मिश्रा जी, तो वो उधर के ही थे, बेतिया और मोतिहारी के है तरफ के अभी थे। वो तो अभी वो काम करते हैं, वो उर्दू और हाँ हाँ, अंग्रेजी और जी बिल्कुल। तो एक आपके बार मित्र उन्होंने हैं या मेरे, चले मैंने आपके मित्र हैं या आपकी मित्रता सूची से चले गए? नहीं नहीं, हमारे मित्र हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं, उनसे बातचीत होती रहती है। तो जी एक दिन उन्होंने क्या कहा कि उस क्षेत्र में जो अमीर बनिया लोग हैं उनके यहाँ जाने पर, मतलब ब्राह्मणों को भी कह देते हैं कि चप्पल आप बाहर उतार दीजिए, है ना। और ये बताते थे कि बनिया लोगों के यहाँ जाने पर लगता है कि हम ही लोग शूद्र हैं और यही लोग ब्राह्मण हैं। मतलब कि जो बनिया में जिस तरह के लोग अमीर, मतलब जिस तरह के पैसे आ रहे हैं, समृद्धि आ रही है, उस हिसाब से वो और अधिक मतलब कि धार्मिक और अधिक शुद्धतावादी और ये सब होते जा रहे हैं, होते जाते हैं। हम लोगों ने भी अपने परिवार में उसी तरह के देखा है कि तो एक है हिंदुत्व का फोल्ड तो है, बहुत अधिक प्रभावित है हिंदुत्व के। तो जो व्हाट्सएप में जो, लेकिन बनिया कोई एक यूनिटी भी है क्या? जैसे हाँ यूनिटी जातियां भी है, तो आ जाएंगे नहीं क्या? यूनिटी है, यूनिटी ये है। क्या तेली, स्वर्णकार और अग्रवाल ये तीनों एक साथ आ जाएंगे? देखिए वोट के समय एकजुटता दिखाई देती है। जैसे आपको मैं एक बात ये बोल रहा हूँ कि जैसे राष्ट्रीय जनता दल ने कुछ समय पहले बनियों को टिकट देना बंद कर दिया था। उसके सारे बड़े नेता 90 के दशक में सारे बड़े नेता जो है वो बनिया समुदाय के आते थे। ब्रिज बिहारी प्रसाद, रामचंद्र पूर्वे, शंकर प्रसाद टिकरवाल और बहुत सारे लोग, मतलब लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के मंत्रिमंडल में जितने बड़े मंत्रालय थे वो तो बनियों के पास थे। लेकिन बनिया की नाराजगी बढ़ी तो कम हो गई थी। लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव में आप देखेंगे कि राष्ट्रीय जनता दल ने जितने बनियों को टिकट दिया वो उसमें से अधिकांश जीत कर आए, और जो हारे वो 100, 200, 300 वोट से हारे। देखिए रितु जायसवाल 200 वोट से हारी, मधुबन 200-300 वोट से हारा, और इसी तरह के 2 ही 3 सीटें हारी। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये वोट देने के समय जो वैश्य यूनिटी दिखाई देती है ये है, मतलब वोट बैंक के रूप में एक बनिया है, और ये हर जगह हर सीटों पर दिखाई देती है। नहीं तो राष्ट्रीय जनता दल के बनिया कैंडिडेट नहीं जीत के आते। आप देखिएगा कि राष्ट्रीय जनता दल के कई सारे जो जिनको भी टिकट मिला उसमें अधिकांश जीत गए, मतलब मेरे ख्याल से 98% जीत गए, एक ही 2 हारे। हाँ
रामचंद्र पूर्वे का नाम लिया तो वो क्या रामचंद्र, मुझे याद आया रामचंद्र पूर्वे, हालांकि अब विधान परिषद से उनको नहीं दिया गया और ये तमाम उनकी भी दावेदारी थी उस इलाके से, तो क्या रितु जायसवाल को वो उनकी चुप्पी डैमेज कर सकेगी क्या, या वो सक्रिय दिखाई पड़ते हैं उधर? नहीं, अब तो पूर्वे जी तो अब ये पूर्वे जी का हालांकि जो इलाका वही रहा है, वही क्षेत्र है परिहार के ही, जहां रामचंद्र पूर्वे जहां के विधायक हुआ करते थे वहीं के रितु जायसवाल को विधानसभा का टिकट मिला था, परिहार विधानसभा क्षेत्र के, जो पहले कोनवर्का नाम के जाना जाता था। तो अभी ज्ञात जी, हाँ, लेकिन रामचंद्र पूर्वे, बल्कि रामचंद्र पूर्वे का प्रभाव ही पड़ेगा, पॉजिटिव, मतलब कि सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। अभी आपको मतलब ज्ञात महागठबंधन की ओर से एक ही सीट है बनिया समुदाय को, वो है रितु जायसवाल। अभी और से अभी इनको और अनाउंस करना है, या मुझे लगता है नहीं, माले ने दिया है। माले ने कहा दिया है? आरा के सुदामा प्रसाद, आरा में सुदामा प्रसाद को दिया है जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो एक तरह से महागठबंधन से 2 सीटें अभी बनिया, और फोर्थ व्यूज के मैं फिर से कह रहे हैं उपेंद्र भाई कि सवर्णों को 15, एनडीए की आंकड़ा दे रहे हैं, हालांकि अकेले हम लोग आज बीजेपी पे बात कर रहे हैं। वहां कितनी देर विश्वसनीय रह पाएंगे नीतीश कुमार इनके साथ, यदि 303 से आंकड़े नीचे गिर के 272 के नीचे चला गया, क्योंकि जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी के खिलाफ है। लहर नहीं है, ये नहीं है कि मोदी हटाओ, मैं ये मानता हूं, इस बात को मैं बहुत बहुत कायदे से स्वीकार करता हूं, लेकिन मोदी लॉ का भी लहर नहीं। तब ऐसे में एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर और इस तरह के फैक्टर बहुत काम करते हैं, जो अटल बिहारी वाजपेयी की सत्ता छीन लेते हैं। तो ये सत्ता छीने जाने की स्थिति है। तो आप अभी 2 देख रहे हैं, अभी और सीटें आने के स्थिति में। एक कोई अंतिम मैसेज, आधे घंटे की बातचीत हमारी हो गई है, कोई और जो आप अपनी ओर से बात कहना चाहे? आपने एक खास तस्वीर दिखाई कि मोदी जी मतलब सर्वान देवान परित्यज्य मामेकम भज, मामेकम भज, मामेकम भज, सर्वा देवा परित्यज्य मामेकम भज, सभी देवताओं को छोड़ करके सिर्फ मुझे भजो, मुझे भजो, मुझे भजो वाले लाइन में खट्टर साहब की भी बली। हालांकि शुरू में जब वो आते हैं तो बनिया समुदाय को देखिए, इवन झारखंड में उन्होंने बनिया समुदाय से सीएम दे दिया था, तो बनियों को लगा था कि आप एक लीडरशिप पैदा करेंगे। लेकिन ये खेल हो रहा है कि एकमात्र मोदी जी रहेंगे, बाकी सारे बनिया लीडर चले जाएंगे। एकमात्र सम्राट चौधरी बिहार में रहेंगे, सारे कुशवाहा लीडर खत्म किए जाएंगे। तो ये पैटर्न दिखाई पड़ रहा है क्या आपको? और कोई अंतिम बात आप करना चाहिए? हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि तमाम मोदी लहर के बावजूद अगर जो राष्ट्रीय इधर जो महागठबंधन अगर उन जातियों को टिकट दे, जिन जातियों को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दिया है, तो मुकाबला कड़ा है। लहर अंतिम तक लहर यहाँ बिहार में भी और हर जगह कि अपना सांसद और अपना विधायक जितवाने की लड़ाई है। ये तमाम लहर जो है वो पीछे छूट जाएंगे। यदि आपकी जाति का उम्मीदवार है तो उसको लोग वोट देते हैं। अब ये एक बड़ा दांव है, जिस दांव को अगर ये खेलती है, महागठबंधन के लोग खेलते हैं, तो उसका प्रभाव पड़ेगा। अभी तो सफल दिखाई पड़ रहे हैं। अच्छा, ये जो महापौर हैं इसमें ज्यादातर बीजेपी से आपको दिखाई पड़ रहे हैं, समर्थित हैं, या इसमें इनके क्या स्थिति है? नहीं, बीजेपी समर्थित नहीं है इसमें। तो कभी ये तो निर्दलीय हुआ था चुनाव, ये मतलब इसमें जो पार्टी का नहीं था। लेकिन इनका समर्थन बेस आपको, चूंकि ऑलरेडी बनिया समुदाय उधर था, तो कहा जा सकता है कि नहीं। लेकिन जैसे मोतिहारी का उदाहरण हमारे पास है, जहाँ के प्रीति गुप्ता चुनाव जीती, लेकिन उसके खिलाफ राधा मोहन सिंह ने अपना कैंडिडेट उतारा था वहां। जो राधा मोहन सिंह वहां के सांसद हैं और वहां के उन्होंने अपना उम्मीदवार उतारा था, उसके खिलाफ ये जीत कर आई थी। तो एक तरह से ऐसा नहीं है कि भाजपा समर्थित हैं ये लोग, ये लोग उसको कह सकते हैं, क्योंकि मान लिया गया है कि भाजपा जो बनिया जो है वो भाजपा का ही समर्थक है, तो सब लोग मान लिए हैं कि सारे लोग भाजपाई हैं, जबकि ऐसा है नहीं। आप देखिए कि लालू प्रसाद यादव को जो पहली बार जेल की सजा सुनाई गई थी, तो किसी एक आदमी का हार्ट अटैक हुआ था, हार्ट अटैक से मर गया, और वो मुजफ्फरपुर के तेली जाति का एक आदमी था। अच्छा, तो हाँ, बड़ी बात कही आप।
यानी एक समर्थन बेस जो लालू प्रसाद जी ने ओबीसी समुदायों में पैदा किया था, तेली बिहार में ओबीसी समुदाय के भीतर आते हैं, तो उसका एक आपका कहना है कि तो वो बेस खोया था। एक ही व्यक्ति हार्ट अटैक से मरा था, मतलब जो खबर सुनी उसने और उसका हार्ट अटैक हो गया। अच्छा, यानी फिर से जो बेस हुआ करता था राष्ट्रीय जनता दल का बनिया समुदाय की ओर, वो फिर से गेन करने की तरफ है और भारतीय जनता पार्टी से नाराजगी है। अब देखना यह है कि मोदी जी का जब प्रचार अभियान शुरू होता है तो वो कितना उसकी भरपाई कर पाते हैं, हालांकि मुश्किल। एक बात और कि महागठबंधन का बनियों के प्रति जो है वो सॉफ्ट कॉर्नर बना है। जैसे राष्ट्रीय जनता दल का जो प्रदेश प्रधान महासचिव रणविजय साहू को बनाया गया है ना, तो राजद भी अपने तरफ से पूरा प्रयास कर रही है बनियों को अधिकार देने का। जो एक रणविजय साहू प्रधान महासचिव हैं, रितु जायसवाल महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो इधर से भी कि जो बीजेपी का जो बेस वोट है उसको खींचने के लिए प्रयासरत ये भी हैं। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि ये भी उदासीन है, ऐसा नहीं। बिल्कुल, तो गुल कुछ भी खिल सकता है, कुशवाहा भी खेल कर सकते हैं और बनिया भी खेल कर सकते हैं। खेल हुआ, अगर खेला हुआ तो उसका पूरा योगदान बनियों और कुशवाहा लोगों का होगा, ये एकदम तय है। बिल्कुल, तो बनियों और कुशवाहा लोगों का पूरा योगदान होगा यदि खेल हुआ तो, अरुण जी कह रहे हैं। और अरुण जी को यह लग रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल अपना पुराना बेस पाने में लगा हुआ है और पाने में सफल भी हो सकता है। मुद्दे अलग हैं, लेकिन मुद्दों से ज्यादा रिप्रेजेंटेशन। बहुत शुरू में बड़ा मुझे अच्छा लगा अरुण जी ने ये कहा कि एक तरफ सोशल जस्टिस है, दूसरी तरफ सोशल जस्टिस तो नहीं लेकिन चेहरा दिखाकर रिप्रेजेंटेशन दे करके भी भारतीय जनता पार्टी कोशिश करती थी कि अपना योगदान करे जाति समाज वाले मसले में, लेकिन इस बार उसमें भी फेल हो गई है। सर्वाः देवाः परित्यज्य सर्वान् देवान् परित्यज्य माम एकम भजः पॉलिटिक्स में नहीं चलता। तो हो सकता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को बिहार में बड़ा लॉस का सामना करना पड़े, शिवहर सहित। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलिए कल फिर 11:30 बजे किसी और अन्य मुद्दे पर। कल हम लोग भूमिहारों पर बात करेंगे। भूमिहार किधर है? भूमिहार समाज के लिए अरुण जी देखिए, मैं टिप्पणी नहीं ले रहा हूं, अब चूंकि अब खत्म कर रहे हैं, लेकिन आप फिर भी मुझे याद आया तो मैं आपसे कि भूमिहार समाज के लिए बड़ी बात है कि वो प्रगतिशील भी है, सामंती भी है, वो उसके यहाँ जो है वो ब्राह्मणवाद का दावा भी है। और मैं अक्सर कहता हूं कि सबसे बुरी बात तो ये है भूमिहार समाज के लिए कि ब्राह्मणवाद का सारा गुस्सा बिहार में कम से कम भूमिहार ही झेलता है। तो वो एक अलग कहानी है और भूमिहारों ने भी खम ठोक रखा है इस बार, क्योंकि मैं उनके भी व्हाट्सएप ग्रुप में बीजेपी के खिलाफ नाराजगी चल रही है। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी